एक और मित्र ने प्रश्न पूछा है कि मनरेगा और किसानों की परली प्रदूषण का क्या हुआ। मैं आपको बता देता हूँ, पंजाब से उन्होंने बोला कि पंजाब से अभी हिमालय पर्वत दिखने लग गया है। नहीं, हरियाणा से भी दिखने लग गया है, और किसी भी शहर में अभी चांद तारे भी दिखने लग गए हैं, बिल्कुल साफ साफ। और आसपास हमारे सारे पंछियों के आवाज आने लग गए, बड़े बड़े शहरों में पंछियों के घोंसले से निकल के आवाजें देने लग गई है। तो ये नेचर रीसेट कर रहा है खुद को, और ये आपको समझा रहा है कि किसानों की परली जलाने से प्रदूषण नहीं होता है। आपकी इंडस्ट्री, आपकी गाड़ियां, आपके स्कूटर, आपका सारा का सारा जितना एक्टिविटी है वो प्रदूषण कर रही है। किसानों की परली जलाने से या उनके परली से प्रदूषण वाला मामला नहीं होता है भैया सेठ। आपने जबरदस्ती सैटेलाइट से पकड़ पकड़ के वो किसानों को अंदर डाले, क्योंकि वो गूंगा और बहरा है, वो मौन है, उसको बोलना क्या है और कहां बोलना वो समझ में नहीं आता किसानों को। इसलिए जितने भी किसान हितैषी लोग हैं, जितने भी किसान पुत्र हैं, उनको आगे आकर उनके बारे में बोलना पड़ेगा। मैं इसीलिए बोलता हूं कि जो किसानों की बेजुबान किसानों की मैं जबान चाहता हूं, मैं उनके लिए स्वर उठाना चाहता हूं। जो किसानों की खामियां हैं और किसानों की जो कमजोरियां है उसको भरने का काम हम किसान पुत्रों को करना पड़ेगा। आपके लिए कोई दूसरा नहीं बोलेगा। किसानों के पुत्र जो खुद को मानते हैं कि हम किसान पुत्र हैं, तो किसानों की समस्या के लिए उन्हीं को इकट्ठा होना पड़ेगा। हमारे जो कानून है, हमारे विरोध में जो कानून है, जो पहला कानून आवश्यक वस्तु का कानून, दूसरा कानून है अर्बन लैंड सीलिंग कानून और फार्म लैंड सीलिंग कानून, ऐसे जो हमारे विरोध के कानून है उस पे लगाम लगाने का काम करना पड़ेगा। हमारे हाथ पांव बांध कर बोलोगे कि कंपटीशन करो, ये सशक्त कंपटीशन नहीं होगी। अगर सशक्त कंपटीशन में हमको उतरना है तो हमको भी फ्री हैंड दीजिए, जैसे बाकी लोगों को दिया। आपको एक उदाहरण के तौर पे बताता हूं कि पिछले वक्त हमारा प्याज एक्सपोर्ट हो रहा था, उसकी अच्छी कीमत आ रही थी। अरे सड़ा सा पेन एक्सपोर्ट और पिन एक्सपोर्ट कर रहा होगा तो उसको हम प्रमोशन देते, और हमारा प्याज जब एक्सपोर्ट होता है, हमारे टमाटर जब एक्सपोर्ट होते तो आप उस पर बैन लगा देते हो। क्यों? हम जो कमा के लाते वो डॉलर नहीं होते क्या? क्या हम स्मगलिंग कर रहे थे क्या? क्या कर रहे थे हम? देश को कौन सा नुकसान? आपने बोलना था यहाँ के लोगों को कि मुझे नहीं पुराता होगा टमाटर खरीदना और प्याज खरीदना तो तू मत खा, मत खा, मगर फॉरेन डॉलर हमारे लिए आ रहा है तो वो डॉलर आना चाहिए, इसके लिए बैन लगाना था यहाँ के लोगों पर। तो हमने बैन लगा दिया किसानों पर कि एक्सपोर्ट मत करो। ये उल्टी अर्थव्यवस्था, ये हमको मारने वाली अर्थव्यवस्था को हमको सशक्त प्रहार करना पड़ेगा, इसको बदलना। सरकारें आसानी से इसको नहीं बदलेगी, क्योंकि तुम्हारी जो व्यवस्था है कृषि व्यवस्था, ये मल्टीपल करने वाली व्यवस्था है, और जहां से भी 1 के 10 और 10 के 1000 होते हैं, उस व्यवस्था पर कोई भी लुटेरा कब्जा करने की ही सोचता है, और वो कब्जा करता है। चाहे वो मत्स्य उद्योग हो, चाहे वो दुग्ध उद्योग हो, चाहे वो किसानी का उद्योग हो, चाहे यह देश की महिलाएं शक्ति हो, वो सब पे कब्जा करना ही चाहते हैं लुटेरे। ये ध्यान में रखना पड़ेगा, और लुटेरों से खुद को बचाने का काम खुद को करना पड़ेगा। फिर दूसरे लुटेरों को लाके वो आपको नहीं बचाएगा, यह ध्यान में रखने की जरूरत है।